जो वीना मानवी एक हफ्ते तक पावर स्टार को घंटे का पावर स्टार कहती थी, 2 दिन 48 घंटे रही और घंटे का पावर स्टार सुपरस्टार हो गया। वो नहीं, कैसे? नहीं, देख, अच्छा, पवन सिंह ने पैसा दिया है या नहीं दिया है, क्लियर वो सवाल। 3 करोड़ रुपए के जूता से जाके उसको जो बोल रहे हैं ना, उसको साबित करना पड़ेगा कि हम बॉम्बे गए थे। नहीं साबित किया हाँ। तो पक्का हम पीटेंगे उसको, पक्का घर जाके पीटेंगे। तू इतना बड़ा ब्लेम कैसे मेरे पे लगा सकता है रे, कि तेरे को पता है कि हम कौन हैं? तुम इतना बड़ा ब्लेम, झूठा ब्लेम। घंटा वाला बात था, वो पवन सिंह ने देखा था क्या? हाँ, देखा था, गुस्से के साथ बोले थे, बोलते का दीदी खूब घंटा के पावर स्टार कहले। मानवी के पास केस तो आता है, हाँ। केस लेती भी हैं, देखती हैं पार्टी मोटा है, उसको निचोड़ लेती हैं। अच्छा, तो सवाल यह है कि पवन सिंह के तारीफ में आप इसलिए उतर गई, कसीदे इसलिए पढ़ रही हैं क्योंकि ज्योति नहीं आई, अक्षरा नहीं आई और ये लोग चंदा नहीं देते। नहीं, नहीं, गलत बात। तो 3 करोड़ में आपको कितना मिला, कितना दी? 3 करोड़ में 2 आदमी 50-50। और भी लोग हैं, बांटना पड़ेगा। नहीं, क्यों बांटेंगे भाई? 2 आदमी गाली सुन रहे हैं अभी। देखिए हम तो वहाँ पवन जी, सुनिए, हम पवन जी के सामने बोले और दीपक जी थे, हम बोले बीना जी इतना हमारा मोटरी आप उठा लीजिए कि जो पटना में पहुंचते बवाल होना है। तो बात करना तो हमसे कीजिए, हम जवाब दे देते हैं आपको, जिनको मिर्ची लग रही है। मेरे ट्रोल करने से उनको 2 पैसा आ जाते हैं, तो ये भी समाज सेवा है। ये भी समाज सेवा है, एग्जैक्टली। और उनके घर में उनकी बहन और माँ उसी कमाई से खा रही हैं, तो इससे बड़ा सुकून ऊपर वाला देख रहा है। एकदम मैं आत्मा से पवन भाई से अब मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, जिसको प्रॉब्लम है वो करते रहो। फिर आपको ट्रोल करेगा क्या? अभी कोने में जाके 30 लाख ले ली, 20 लाख ले ली, 10 लाख ले ली। अरे भाई, हम कितनों लाख लें, तुमको क्या प्रॉब्लम? जब बदनाम हो ही गए हैं। कह रहे हैं कि आप काहे नहीं ले रहे हैं, आप भी जाइए। और लोगों को जो पेट में दर्द हो रहा है वो लोग जाए। हम भी कल वीडियो बना देंगे ना, तो मेरे नीचे भी कमेंट में आएगा कि कितना पैसा मिल गया। सुनिए ना, बता रहे हैं बीना मानवी और महिला विकास उनकी टीम ऐसा कोई काम नहीं करती है कि जो टॉल नहीं हो। जस्टिफिकेशन क्यों दें इस बात का? अरे क्यों सफाई दें भैया, हमको सफाई। अभी हम फोन करते हैं पवन भैया को, तुरंत आ जाएंगे। तो एक पावर हम लोग में है। चलिए, पावर है। एक मामला जो बड़े बवाल में है वो ये कि वीना मानवी जी को बॉम्बे बुलाया जाता है और फाहिमा जी को, दोनों को बुलाया जाता है पवन सिंह के द्वारा कि आइए और मामला सुलटाइए। किसका? ज्योति सिंह और पवन सिंह के शादी वाला मामला। वीना मानवी जी इतने ठंड में जाती हैं और 3 दिन ट्रेन का सफ़र करके वापस आती हैं। उसके बाद इसी बीच में मेरा भी वीडियो आता है और उसके बाद फिर टीआरपी सेकने वाले लोग सेक रहे होते हैं। आज मेरे पास भी कॉल रिकॉर्डिंग आ गया कि वीना मानवी जी आपको बोल रही हैं। उस पर हमने रिएक्ट भी किया, मगर हम पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं। देखिए, वीना मानवी जी जो जानवर से भी प्यार करती हैं और तो इंसान। अब एक सवाल, हम मेक माई ट्रिप खोले, ठीक है, कि वीना मानवी जी भाई कैसे चली गई रात के 11 बजे यहाँ से फ्लाइट पकड़ के, ठीक है, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं 8 बजे के बाद बॉम्बे गई हैं आप। कब? वो तो गए थे अभी नहीं, 5 तारीख को। आप बर्थडे में? हाँ। किसने बोला ये बात? एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है बोलने वाला, उसको साबित करना पड़ेगा और नहीं तो बवालिया मचेगा। कैसे तुम किसी पे आरोप लगा सकते हो? मेरा 6 तारीख को इतना बड़ा इवेंट था कि 5 तारीख को मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, पूरे इंडिया से लोग आ चुके थे। 10 बजे तक तो काम करते हुए दिखी थी। हाँ, बहुत सारे पेज पे, तो ठीक है, हो सकता है कूद के गए होंगे। चार्टर्ड फ्लाइट पवन सिंह भेजे थे और वो देखे थे हमको जाते हुए, इसलिए वो बोल रहे हैं। फाहिमा जी, आपके लिए भी आया था चार्टर्ड प्लेन आप लोगों के लिए। देखिए, अभी क्या है कि अभी हम लोग के लिए पवन जी कुछ भी कर देंगे। अगर कहिए तो एक सुनिए, हंसी नहीं, अगर आप बोलिए तो अभी हम फोन करते हैं पवन भैया को, तुरंत आ जाएंगे। तो एक पावर हम लोग में है। चलिए, पावर है। मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि वीना मानवी को कितना पैसा मिल गया? कोई से? हाँ, क्योंकि एक क्रिएटर हैं, वो कह रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल का मामला था, उसमें पैसा लेके शांत हो गए। हॉस्पिटल में अगर मेरे चरण भी गए होंगे ना, तो मैं अपना पैर काट दूंगी। मैं किसी हॉस्पिटल को नहीं जानती भैया, मैं उसके मालिक को नहीं जानती हूँ, मैं इस केस को नहीं जानती हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा, पवन सिंह ने पैसा दिया है या नहीं दिया है, क्लियर वो 3 करोड़ रुपया जो ज्योति जी वाला था, वो हम ही झोला में भर के लेके आए हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कि जो हॉस्पिटल वाला जो ये मामला जो है, बीना जी उस समय दिल्ली गई थी, इनकी बेटी की शादी वादी की बात चल रही थी। और वो केस जो था कहीं से उड़ते उड़ते हमारे मोतिहारी के एक हैं जो बहुत करीब के हैं, वो हमको फ़ोन किए और बोले फाहिमा जी एक बच्चा तड़प रहा है हॉस्पिटल में, वो बच्चा झारखंड का है और जाके आप देख लीजिए। तो वहाँ हम गए, एक हमारी मेंबर प्रीति गई और
विशाल, रवि भट्ट का और एक दो को क्या बोलते हैं, मतलब लोग गए। हाँ लोग गए, हमारे साथ कम से कम 10 मीडिया गया। हॉस्पिटल वाले से हमारी बात हुई, उन्होंने 1.5 लाख रुपया माफ कर दिया। गरीब आदमी था ना, आप लोगों को कुछ नहीं मिला? सुनिए पहले बता रहे हैं, वो माफ कर दिए। और उसका माफ करने के बाद में वो बोले कि अब इसके खर्च में कम से कम 20,000 डेली खर्च है। तो हम बोले कि ऐसा कीजिए कि इसको PMCH में आप भर्ती करा दीजिए और कुछ पैसा इसको खाने पीने के लिए दे दीजिए। तो हॉस्पिटल में हमने सेटलमेंट किया। बीना मानवी जी कहाँ पे थी? बीना मानवी तो बात करना तो हमसे कीजिए, हम जवाब दे देते हैं आपको, जिनको मिर्ची लग रही है। सवाल यह है कि पवन सिंह के तारीफ में आप इसलिए उतर गई, कसीदे इसलिए पढ़ रही हैं क्योंकि ज्योति नहीं आई, अक्षरा नहीं आई और ये लोग चंदा नहीं देते। नहीं, गलत बात है। वीना मानवी जी, सवाल यह है कि जो वीना मानवी, क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है और सब या तो आपके सपोर्ट में बना रहे हैं या बड़ा विरोध में बना रहे हैं। जो वीना मानवी एक हफ्ते तक पावर स्टार को घंटे का पावर स्टार कहती थी, 2 दिन 48 घंटे रही और घंटे का पावर स्टार सुपर स्टार हो गया, वो कैसे? नहीं, देखिए, आदमी जब किसी को जानता नहीं है तो बोल सकता है। मैंने इन दोनों का बात सुना था तो थोड़ा वो फीमेल वाली फीलिंग मेरे में आई थी। हम इधर ही आ जाते हैं। हाँ, ये लोग कहता है कि बिना दोनों पक्ष जाने हम लोग हर वक्त काउंसलिंग करते। अगर ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती तो डेफिनेटली ये बैठ के बात हो जाती, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मैटर था तो बात हमारी हो नहीं पाई। और जो मैंने ज्योति को सुना और अक्षरा को सुना, दोनों को देख के लग रहा था बाप रे, इतना बड़ा कल्प्रिट, इतना बड़ा बदमाश आदमी है। क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी, भोजपुरी इंडस्ट्री से मतलब है नहीं, तो ये मैंने बोला। और इस बात का मुझे अफसोस भी है कि बिना किसी को जाने एक तरफा बयान नहीं देना चाहिए। इस बात का अफसोस है आपको? बिल्कुल होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए जहां गलती होती है। इससे ये सीख मिली कि अब आज के बाद किसी भी महिला की शिकायत पे हम किसी भी पुरुष पे या पुरुष की शिकायत पे महिला पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते हैं। मतलब आपको अब ये लगता है कि भाई डायरेक्ट आरोप नहीं लगाना, दोनों पक्ष को जानना है। Exactly, आपने सारा कुछ क्लियर कर दिया कि पवन सिंह कैसे हैं, वो सब पे हम नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर आपने कोशिश की कि ज्योति से बात हो और ये घर बसाया जाए? हाँ बिल्कुल, उस दिन भी अगर बात हो रही थी, मेरे ख्याल से आप भी सुन रहे थे, तो मैं एक ही बात बोल रही थी, बाबू एक बार थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, एक बार हम्बल हो जाओ। तुम एक 10% गलतियां ऊपर नीचे, जैसे ही गलती हो गई घंटा वाला बात हो गया ना, तो 10% गलतियां हो ही जाती है, क्या कीजिए। अच्छा, जो घंटा वाला बात था वो पवन सिंह ने देखा था क्या? हाँ देखा था, गुस्से के साथ बोले थे, बोलते का दीदी खूब घंटा के पावर स्टार कहले तो वो कहा था उन्होंने। उनको ज्यादा बुरा लगना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, तो बाकियों के हिसाब से तो उनको बुरा लगा क्या? देखिए, आप इसको ऐसे देख रहे हैं, आप इसको ऐसे देख रहे हैं बीइंग अ काउंसलर, कि अगर हम उन्हें वीडियो के थ्रू प्रवोक नहीं करते, आपके वीडियो पर भी कहा था, अगर प्रवोक नहीं करते तो ये बात 1 करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ तक नहीं पहुंचती। बात उनको ईगो हर्ट किया होगा कि अरे महिला लोग अब गरज रही है, घंटा का पावर स्टार बोल रही है, तो 3 करोड़ तक बात आ भी तो गई, हमारी कारण तो आई। तो ये बात अच्छाई पे थैंक यू नहीं बोलना किसी को, बस ट्रोल करना है। अब एक सवाल ये आ रहा है कि वीना मानवी जी, शायद आपने सुबह में कोई लाइव किया था या कुछ किया था और इंसान गुस्से में बोल जाता है। इस चीज को हम भी मानते हैं कि इंसान गुस्से में बोल जाता है, मगर लोग अब ये कह रहे हैं कि देखिए, जिनको मीडिया ने सपोर्ट किया अब वही कुछ कह रही है। नहीं बिल्कुल, वो मेरे से गलती हुई है। एक्चुअली क्या हुआ ना, इधर 4-5 दिनों में कुछ यूट्यूबर्स मुझे इतना ज्यादा ट्रोल कर दिए, गंदी बातें, झूठी बातें बोल के, कि अचानक से दिमाग फट गया। अरे हम अच्छा काम करने गए, तुम ट्रोल कर रहे हो। यहाँ तक कि देशवा न्यूज वाली मैडम ने मुझे गाली बका है। क्या बात कर रही है? नहीं, गाली बका है, मैं चाहूँ तो सुना सकती हूँ। फोन आया था क्या? नहीं, फोन नहीं आया था। वो एक यूट्यूबर को वो एक यूट्यूबर को, आपकी तरह यूट्यूबर को समझा रही थी, जाइए तो डॉट मतलब गाली बक के डॉट से पूछिए, जो सवाल हम बोल रहे हैं वही पूछना। अब मैंने वो सुना, मैं बोली अब जो सवाल वो बोली है वही पूछिए। अब बताइए, अपने आप को समाज सेवी भी लिखती हैं आगे, और एक महिला होके दूसरी महिला को गाली भी बकती है, कहाँ से सभ्यता है, जरा बताइए। अब नाराजगी दूर हो गया है? हाँ, अब दूर हो गया है। अब भाई देखो, हम लोग तो माफ करने के लिए ही जन्म लिए। और लोगों को टीआरपी लेने दीजिएगा? ना, आप कोई टीआरपी नहीं लेगा। और आपके माध्यम से कह दे रहे हैं कि बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग। 3 करोड़ में आपको कितना मिला? कितना दी? 3 करोड़ में 2 आदमी 50-50। और भी लोग हैं, बांटना पड़ेगा। नहीं, क्यों बांटेंगे भाई? 2 आदमी गाली सुन रहे हैं अभी। देखिए, हम तो वहाँ पवन जी, सुनिए, हम पवन जी के सामने बोले और दीपक जी थे, हम बोले बीना जी इतना बड़ा मोटरी आप उठा लीजिए कि जो पटना में पहुँचते बवाल होना है। पवन जी ने बोला ना कि जा रही है दीदी, देखिए तोरा बड़ा लोग बदनाम करता हुआ, ये कहा था। हाँ, कहा था निकलते समय। तो वो बेचारे ये नहीं सोच पाए, वो बोले कि जरूर तोरा कैरेक्टर पे बदनाम करता, हमारा साथ नाम जोड़ के। बोले तू दीदी कह दिया नहीं करेगा, फोटो वायरल
वायरल हो गया पैंट शूज। हम बोले बाबू कैरेक्टर पे बदनामी नहीं होगी पहुंचते के साथ, मेरी बदनामी सिर्फ ये होगी कि हम बिक के आ गए। वो हम लोग पहले ही वहाँ बात कर चुके थे। नहीं, दीपक जी बोले थे कि आप लोग तैयार रहिएगा। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता चला है कि आप लोगों को जब कहा गया कि शॉपिंग कर लीजिए तो आपने सबसे सस्ता शॉपिंग किया। अरे भाई बिल्कुल नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, मतलब मान रखने नहीं, मैं बोली बाप रे ये काम। अरे मान रख दिए, अब उसको भी लोग बोल रहा है कि लोग ये किया। मेरे भी सूत्र थे। तो मुझे बताया गया कि वीना मानवी जी और फहीमा जी को कहा गया कि आप लोग आई हैं, बहन है, तो खाली हाथ नहीं भेजा जाता। वो इतना बड़ा शॉप था ना कि हम जाते तो आराम से 10-20 हजार का कपड़ा खरीद लेते। लेकिन हम सब गए और धीरे से दुकान वाले को बोले भैया जो सबसे सस्ता साड़ी होगा वो निकाल दो, इज्जत बचाना है, बस मान रखना था। तो एक साड़ी सबसे सस्ती है, दुनिया को समझा नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। अच्छा काम कीजिएगा तो गाली सुनिएगा, और बुरा काम करने वाले को तो लोग गाली देते ही हैं। अभी बता रहे हैं, 5 मिनट पहले की बात बता रहे हैं कि इधर आ जाते हैं। आप अपने काम से खुश नहीं होते हैं तो दूसरे काम से काहे के लिए दुखी होते हैं? आपको नहीं लगता कि फहीमा जी और वीना मानवी को ट्रोल करके लोग टीआरपी कमा लेते हैं? और कुछ नहीं है, सोशल मीडिया इफेक्ट है ये। और तो फिर आप लोग टीआरपी देती क्यों हैं? ये सवाल है ना वीना मानवी जी। उनका रोजी रोटी चलता है ना जी, तो फिर क्यों अपने आप को दे ट्रोल देते हैं? नहीं, ट्रोल करें ना भाई, उनका बाल बच्चा खाए पिए। मेरे ट्रोल करने से उनको 2 पैसा आ जाते हैं तो ये भी समाज सेवा है। ये भी समाज सेवा है, एग्जैक्टली। और उनके घर में उनकी बहन और माँ उसी कमाई से खा रही हैं, तो इससे बड़ा सुकून ऊपर वाला देख रहा है। एकदम मैं आत्मा से 2-3 गाड़ी मेरी लगी है। एक फ्लैट मेरा है भाई, देखिए यहाँ 2-3 नंबर में मैं 2-3 गाड़ी की मालकिन भी हूँ। मेरा घर भी है, इनका भी अपना घर है, इनका बाल बच्चा। क्या जरूरत हमारे बच्चे लोग कहाँ से कहाँ हैं? हम स्ट्रगलर नहीं ना है, हम सेटल्ड लोग हैं। हम स्ट्रगलर अगर होते तो लोग कहता कि पैसे के लालच में, हम ऑलरेडी सेटल्ड है, हम ऑलरेडी दूसरों की मदद करते हैं, तो हम क्यों पैसे पे बिकेंगे भैया? और ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता अच्छा कराने की आप लोग कोशिश कर रही है। हमारी इतना ट्रोल होने के बाद भी अगला बार कोशिश रहेगा। अरे क्यों नहीं, पवन भाई से अब मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। जिसको प्रॉब्लम है वो करते रहो। फिर आपको ट्रोल करेगा क्या? अभी कोने में जाके 30 लाख ले ली, 20 लाख ले ली, 10 लाख ले ली। अरे भाई हम कितनों लाख लें, तुमको क्या प्रॉब्लम? जब बदनाम हो ही गए हैं कि आप काहे नहीं ले रहे हैं, आप भी जाइए। और लोगों को जो पेट में दर्द हो रहा है वो लोग जाए। हम भी कल वीडियो बना देंगे ना, तो मेरे नीचे भी कमेंट में आएगा कि कितना पैसा मिल गया। सुनिए ना, बता रहे हैं वीना मानवी और महिला विकास उनकी टीम ऐसा कोई काम नहीं करती है कि जो टॉल नहीं हो। जस्टिफिकेशन क्यों दें इस बात का? अरे क्यों सफाई दें भैया? हमको सफाई नहीं देना है, तुमको जो बोलना है बको। जब आपने सुना कि भाई इतना रुपया, मतलब रात के 11 बजे गई, सुबह 6 बजे आ गई, बुरा तो लगा होगा? कहाँ कि बॉम्बे गई, बर्थडे मनाई, वहां से कुछ पैसा 30% या 25% का बात है। मारेंगे जूता से जाके उसको, जो बोल रहे हैं ना उसको साबित करना पड़ेगा कि हम बॉम्बे गए थे। नहीं साबित किया तो पक्का हम पीटेंगे उसको, पक्का घर जाके पीटेंगे। तू इतना बड़ा ब्लेम कैसे मेरे पे लगा सकता है रे? कि तेरे को पता है कि हम कौन हैं? तुम इतना बड़ा ब्लेम, झूठा ब्लेम। चंद यूट्यूबर्स के कारण सभी बदनाम होते हैं, क्योंकि कुछ झूठ सच चला के पैसा कमा लो बेटा। एक आखिरी सवाल कर लेते वीना मानवी जी। आप ही के टीम से निकले हुए कुछ लोग, ठीक है, वो कहते हैं कि वीना मानवी के पास केस तो आता है, केस लेती भी हैं, देखती हैं पार्टी मोटा है, उसको निचोड़ लेती हैं। अच्छा, तो निचोड़ लेते हैं तो मेरे टीम से निकले हुए जो लोग हैं, आप भी जानती हैं कौन कौन बोल रहे हैं? हम नाम नहीं बोल सकता है कोई। मुझे एकदम यकीन नहीं है कि मेरा टीम का कोई निकल अभी नहीं, मतलब कुछ लोग जो पहले निकल चुके हैं। नहीं, जो पहले भी निकले होंगे वो जानते हैं कि वीना मानवी बिल्कुल पैसे पे ध्यान नहीं देती है। उसे अपने अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जब कोई पेड़ लगाता है, उसका खाद पानी बोना, कोई चाहेगा कि अपना वृक्ष में जब फल लगने का टाइम आया है तो हम अपने पेड़ को सड़ा दें, गला दें, खाद पानी ना दें? तो कोई जिसने उस पेड़ को खड़ा किया है वो कैसे अपने संगठन को बदनाम होने के लिए? मैं तो नजर रखे रहती हूँ, जैसे ही दिखता है जो मेरे संगठन से निकले हैं वो तमाम लोग चोर हैं जिन्हें भगाया गया है। अच्छा, वीना मानवी जी, फहीमा जी, ये दोनों ही थी जो बॉम्बे गई थी। दोनों की तस्वीर आई थी कि डिनर भी कर रही थी ना, डिनर टेबल पे। रात की तस्वीर, भूखे रहेंगे। डिनर टेबल पे थी। अब उसपे भी लोगों ने वीडियो बनाया होगा, मगर रात में आप देख रहे स्क्रीनशॉट, एक तरफ मेक माई ट्रिप का है कि रात 8:25 के बाद कोई पटना से बॉम्बे की फ्लाइट नहीं है, और उसके बाद सुबह 10 बजे के बाद है। तो 11 बजे कैसे गई, 6 बजे कैसे आ गई? या तो जिन्होंने वीडियो बनाया वो जाने, या फिर चार्टेड फ्लाइट पवन सिंह जी ने भेजा होगा तो पवन सिंह जाने। मगर 3 करोड़ रुपया मजाक में कह रही थी। अब ये नहीं कि इसका भी चंक काट के आप लोग अलग आई हूँ, आपको चाहिए तो आ जाइए, बांटेंगे। इसका भी चंक काट के चला दीजिएगा। हमको भी देती ना। अब आप लोग लड़ लीजिए, हम वीडियो खत्म कर
लेते हैं। और बाकी मेरा और वीना जी और फाहिमा जी का मामला था, उस पर आप लोग रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। आपको टीआरपी चाहिए तो कुछ अच्छा करके ले लीजिए, अच्छा वीडियो बना के ले लीजिए। मामला इधर खत्म हो गया है। हमने भी कुछ कहा था, मानवी जी बड़ी हैं, गुस्से में कह दिया।